आज पुण्यतिथि के पवित्र पावन पर्व पर हम सब लोग उनको अभिनव जगत गुरु रामानंद आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने वाले स्वामी जी महाराज को जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित करते हुए जिस पद पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं ऐसे दिव्य स्वीकार करते हुए हरे सर्वदेश दिशाकाले सर्वक्रमा रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम् रामानुजार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासरमुज्ज्वला दिगन्तव्यापिनी भूयात् सायुलोकहितैषिणी श्रीमन् श्रीरङ्गश्रियमनभद्रवामनुदिनं संवर्धय श्रीमन् श्रीरङ्गश्रियमनभद्रवामनुदिनं संवर्धय नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्तिकैङ्कर्यशालिने समारम्भां नाथयामुनिमध्यमां सुराचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां रामानुजस्य शरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युगपराशरयाणि भूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्तयान आदस्पतेव कुलाभिरामं श्रीरामचन्द्रं अपना आशीर्वचन प्रदान बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री लक्ष्मी से हम सब लोग भी शिष्य पर शिष्यों को जगत गुरु की उपाधि से पद में प्रतिष्ठित करते हैं, जिससे यत्र तत्र समस्त देश देशांतर में जाकर के भगवान भाष्यकार के दिव्य विचारों का, उनके आदेश उपदेश का विस्तार करें, प्रचार प्रसार करें। इसी क्रम में हमारे ओम प्रपन्नाचार्य जी रामानुदास को इस पर प्रतिष्ठित किया गया है और हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रयागपीठाधीश्वर के दिव्य आदेश का पालन करते हुए हम उसमें अपना मंगलाशासन पूर्ण प्रदान करते हैं और उत्तरोत्तर उन्हें भगवान को गंगा मैया शक्ति प्रदान करें कि समस्त देश देशांतर में जा करके भगवान भाष्यकार के दिव्य आदेश उपदेश का प्रचार प्रसार करें। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम शांति शांति शांति। भाष्यकार भगवान की पूज्य शांति के माध्यम से उनका आशीर्वचन, उनका दिशा निर्देश श्रवण कर रहे थे कि हमारे जो जगत गुरु रामानंद आचार्य की प्रतिष्ठा की जा रही है, वे रामानुज संप्रदाय के संवर्धन में अब तन मन धन के द्वारा लग जाए। हमारी ऐसी
यह श्रेष्ठ परंपरा है। आपको बता दें, जो जगत का कल्याण करने की क्षमता अगर कोई रखती है तो हमारी यह श्री संप्रदाय है, भगवत पाद रामानुजाचार्य की संप्रदाय है। मात्र लोगों को बताने की आवश्यकता है। आज भ्रमित लोगों को, जो लोगों को भ्रमित कर दिया जा रहा है, उनको बताने की परंपरा है कि जीव मात्र का कल्याण अगर चाहिए तो उसको आपको बता दें भगवत पद रामानुजाचार्य जी का संबंध करना होगा। उनके संबंध मात्र से जीव मात्र का कल्याण हो जाए, ऐसा दिव्य सुनिश्चित करें जिससे हम लोगों का समाज में ये हो कि जगत गुरु बनाए जाते हैं, जगत गुरु कुछ करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कई जगत गुरु हैं, सब कुछ न कुछ ऐसा कार्यक्रम करके हमेशा जा करके सबको आमंत्रित करते रहते हैं, सभी जाते आते हैं, सबका आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ मैं चाहूँगा जय श्री महाराज जी, महाराज जी के मुखारबिंद से आशीर्वचन श्रवण कर रहे थे, वो भी दिशा निर्देश प्रदान कर रहे थे। हर संत दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। तीसरे संप्रदाय के संवर्धन में एक तन आशा है और गंगा मैया से प्रार्थना भी है कि आज जगत गुरु बन तो गए हैं, लेकिन जो है जगत में नाम और विख्यात रामानुज स्वामी का डंका बजाते रहे, इसी प्रार्थना के साथ में और सभी के चरणों में बार बार प्रणाम अरियन दंडवत। जय श्रीमन्नारायण, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। मेरे भाष्यकार भगवान की जैसे हम लोगों के बीच में कुछ भवन पीठाधीश्वर श्री स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी, बाल बीच में जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामानुज स्वामी जी का भी पदार्पण हो रहा है और संतों का भी एक एक करके पदार्पण हो रहा है। हम लोगों के बीच में छत्तीसगढ़ से देखना हमारे तो आज के अध्यक्ष हैं जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, उनके प्रचार पत्र से आचार्य जी का पदार्पण हुआ है। अब नागपुर से छोटे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड गोड़ ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा साक्षात श्रीमन्नारायण समस्त पधारे हुए जगत गुरु महंत संत के चरणों में वंदन करते हुए मार्ग आदेशानुसार चलने वाले हमारे श्री संप्रदाय के आधार पर महंत फिर जगत गुरु की वृत्ति नित्य प्रति होती जा रही है। किंकर लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजय राजा। वो किसी रंग का सेवा करता है वो भी भगवान का अनुरागी हो जाता है, भगवान के पापात बन जाता है। लेकिन एक ज्ञानी होता है, एक विद्वान होता है, एक जो है संत होता है और एक जगत गुरु होता है जो कि सर्व गुणों से रामानुज संप्रदाय में वेद से, पुराण से, उपनिषद से, रामानुज भाष्य से सब कुछ ज्ञान होते हुए जब उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारे जगत गुरु मिलकर के उनको जगत गुरु की उपाधि दी जाती है कि अब आप भी आगे सबको मार्गदर्शन देते हुए इस सारे संतों को लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भाष्यकार भगवान की। हम लोगों के बीच में जगत गुरु रामानुजाचार्य तीसरा हमारे श्री धाम अयोध्या से
बोले भाष्यकार भगवान की। हम लोगों के बीच में देखना उत्तराखंड पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज आए हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बोले भाष्यकार भगवान की जय। महाराज के ऊपर लेके अब हम लोगों के बीच में एक एक करके देखना हरिद्वार पीठाधीश्वर पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विष्णुमित्र जी महाराज विराजमान हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयाम मध्यमां स्मराचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। शाण्डिल्यावयं सवारिधिं श्रीकोशदेशार्चनं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सप्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीमन्नारायण नारायण। भाष्यकार भगवान की जय हो। मंच पर विराजमान सभा के सभाध्यक्ष श्री स्वामी जी महाराज एवं तिथि हम लोग पंचमी को मनाते हैं और सभी आचार्यों को यहाँ तक कि अवतीबाग जो पूज्य स्वामी जी महाराज जिनकी अध्यक्षता हो रही है उनकी आचार्य परंपरा को जोड़ करके ये सब किया गया तो भी आज भी सब तिथियां मनाई जाती हैं। तो सभी के शरणों में प्रणाम करते हुए सभी विभाग पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज जो गुरु पद पर जिनका अभिषेक हुआ है उनके लिए मंगल शुभकामना करते हैं कि आप जो दायित्व दिया गया है इसका आप बखूबी अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे और संप्रदाय का यश और कीर्ति प्रतिष्ठा के हिसाब से बढ़ाएंगे। यही मंगल कामना आपके लिए करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप यश कीर्ति संप्रदाय की खूब बढ़ाएं। बहुत ज्यादा कहना नहीं, आचार्य चरण सब विराजमान है यहाँ पर, आप सब लोग लगातार इनसे श्रवण कर रहे हैं। बस यही कह करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए भाष्यकार भगवान की। भाष्यकार भगवान के। अभी हम सब लोग हरिद्वार पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी से आशीर्वचन ले रहे थे। हम लोगों के बीच में जाबालीपुर से स्वामी राजा रामाचार्य जी का भी पदार्पण हो रहा है और हमारी जो आत्मा आकर के आशीर्वचन हम लोगों के बीच में प्रदान करेंगे कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारी फुलवड़ी से स्वामी भगवान दासाचार्य जी महाराज विराजमान है वो भी जो शब्द आशीर्वचन प्रदान करें। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी पूजनों के श्री चरणों में दासांग दास भगवान दास का दंडवत प्रणाम। गंगा मैया को भाष्यकार भगवान की। अभी देखना हम लोगों के बीच में जो तुलाराम बाग की गद्दी है जहाँ हमारे यहाँ रामानुनगर के बहुत काल तक महामंत्री पद में सुशोभित रहे, उनके गद्दी में जो विराजमान है जिस स्वामी महंत कुलशेखराचार्य जी का पदार्पण हुआ है वो भी पट्टाभिषेक कर रहे हैं। हम चाहेंगे जयवालीपुर से पधारे हमारे राजा राम जी का भी आशीर्वचन हम लोगों को मिले। 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे बाद आप अपनी व्यवस्था बताएं और जाएं, वो नियम है। लेकिन आते ही हमको बहुत जल्दी है, हमारे यहाँ भंडारा, हम तो अकेले हैं। अरे भैया काहे अकेले, फिर भंडारा ही काहे किए थे अकेले थे। तो इसलिए ही ये सब नियम, जहाँ देखो वहीं एक चौकी ले लेंगे, 4 शर्त को बैठा लेंगे, भितरिया भैरिया और हो गया नारायण नारायण। कहीं राष्ट्रीय दुनिया भर का सिस्टम बहुत महापुरुषों की वेदना है दास, इसलिए सबकी तरफ से सुना रहा है। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की, हमारे वैष्णव आश्रम के परमार्थ भूषण स्वामी जी महाराज की जय जय श्रीमन्नारायण। भगवान की। अभी सब लोग जयवालीपुर से पधारे पूज्य स्वामी आश्रम से श्री स्वामी सुदर्शनाचार्य जी हैं। हम चाहेंगे कि 2 शब्दों में उनका भी आशीर्वचन हो। अपने संस्कार में विहित होना चाहिए, लेकिन जब हमारे धर्माचार्य ही अपने
संस्कार में ना हो। नहीं नहीं, मैं गलती बोल रहा हूँ। हम आप सबने सुना है कि संघे शक्ति कलयुग है, संघ में बहुत बड़ी ताकत होती है। और पूज्यपाद भगवतपाद रामानुजाचार्य जी महाराज ने भी इस परंपरा को चलाया। अपनी कृपा कटा और उस कुचक्र को अगर शासन स्तर पे तो हर काम हो ही रहा है, लेकिन हम संत समाज को भी शासन के साथ मिलकर के अपने सभी महापुरुषों की जय हो। जय श्रीमन्नारायण। भाष्यकार भगवान की। अभी हम लोग कुछ भगवान पीठा जैसे पूज्य स्वामी जी से आशीर्वचन श्रवण कर रहे थे। हम चाहेंगे कि हमारे श्री रमेश प्रसाद आचार्य जी विराजमान हैं, वो भी 2 शब्दों में वाक पुष्पांजलि पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रदान करें। बोले गंगा मैया की सभी को हम चरण वंदन करके प्रणाम करते हैं। आज वो तिथि है, जिन महापुरुषों के बारे में कहना अपने उस पर बहुत ही छोटा होगा। ऐसे महापुरुष थे जिनका बखान करना और जिनके बारे में भी जो भी शब्द कहें वो बहुत ही छोटा होगा। आप सब लोग उन लोगों के बीच में रह करके आप सब लोग इसी पद तक पहुंच चुके हैं जो उन्होंने इतना त्याग और तपस्या करके अपने उसको बलिदान किया और साथ में अपने इस संप्रदाय को, वैष्णव संप्रदाय को, सनातन धर्म को बढ़ाने में अपना ज़्यादा श्री कृष्ण बिहारी तिवारी जी जो हमारे गार्जियन भी हैं, हमारे गार्जियन के हमारे पूरे संरक्षक भी हैं, हम चाहेंगे उनके द्वारा भी वाक पुष्पांजलि हम लोग श्रवण करेंगे। कार्य से मैं समस्त महापुरुषों को चरण वंदन करते हुए नमन करता हूँ। भगवान का नाम लीजिए, कहा करें कोई बात नहीं, हम तो सब बहुत बड़े विद्वान हैं। भगवान दो बार नाम लेना ही मूल है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सम्मेलन के संयोजक हमारे चित्त प्रबंधाचार्य जी हम लोग को अध्यक्ष भी हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और सब लोग के द्वारा जो सम्मिलित हुआ हुआ मैं उसमें सम्मिलित हूँ, सदा रहूँगा। और भक्तवत्सल भगवान भाष्यकार भगवान की। युद्ध की महाराज जी से हम लोग आशीर्वचन उससे और भी संतुष्ट होकर के हमारे वैष्णव जगत की सेवा करेंगे, ऐसी आशा है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। सर्वे भूम श्रीना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो भाष्यकार भगवान की। श्री वेणी माधव भगवान की। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याभयवर्षवारिधिविधं श्रीकोशदेवं भजे गोपालवर्यं भजे
अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री जानकी कांत स्मरणम। मंच पर विराजमान समस्त महापुरुषों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपातानंतर आप 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। छप्पे के विषय में श्री नाभा स्वामी जी ने वर्णन किया है। श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु विष्णु स्वामी रोहित सिंधु संसार पार करो मध्वाचार्य मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय थापि घट। अपने जन्मों के द्वारा कर्मों के द्वारा नहीं घटने वाले यह चतुर्थ संप्रदाय की स्थापना की। प्रथम छप्पे में प्रथम लाइन में श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु यह 3 विशेषण है। यह विशेषण श्री रामानंद संप्रदाय के परमाचार्य श्री नाभा स्वामी जी दे रहे हैं। श्री रामानुज स्वामी जी कौन हैं? उदार हैं। और कौन हैं? बोले सुधा निधि हैं। और तृतीय विशेषण दिया है अवनि कल्पतरु है। श्री स्वामी जी ने दास से कहा बेटा ये तीनों गुण जिनमें आ जाएं वही वस्तुतः जगत गुरु है। ये तीनों गुण जिसके आ जाए। श्री रामानुज स्वामी जी उदार हैं। उन समस्त जीवों के लिए श्री स्वामी जी उदार हैं कि गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो सूते पर नर जागी 72 श्रवण निधार्यो। गोपुर के ऊपर चढ़ करके मंत्रार्थ का उपदेश दिया। समस्त जीवों के लिए श्री रामानुज स्वामी जी उदार हैं। और सुधा निधि आश्रित जनों के लिए जो शरणागत हैं जो प्रपन्न हैं ऐसे जीवों के लिए श्री स्वामी जी सुधा निधि हैं। और अवनि कल्पतरु आर्त विप्रता से इसको आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त महापुरुषों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। जय श्री सीताराम। भाष्यकार भगवान की। अभी श्रीधाम अयोध्या से आप लोग आशीर्वचन श्रवण कर रहे थे। अब हम लोगों के बीच में उत्तराखंड चूड़ामणिमार्निशं तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। यह श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वरमसि समत्। वेदों की श्रुतियों को ज्वर हो गया था। ज्वर माने अस्वस्थ हो गई थी। वेद की श्रुतियां अस्वस्थ क्यों हो गई थी? जय हम वेदांत देशिक सेवा संघ के लिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से आज जगत गुरु भाष्यकार रामानुज स्वामी वेदांत देशिक स्वामी के चरणों में प्रार्थना करेंगे प्रभु हमको बुद्धि दे और इस तरह से कदम आगे बढ़ाया जाए उठाया जाए और कार्य आगे भविष्य में संपन्न हो। आज सभी महापुरुष यहाँ विराजे। बहुत बहुत मंगल कामना। जिन लोगों ने बोधन किया बहुत सुंदर तरीके से बहुत कम समय में आशीर्वचन प्रदान किए हैं। हमारे नव नियुक्त पद प्रतिष्ठित जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी ओम प्रपन्नाचार्य जी महाराज ओम प्रपन्न रामानुज दास जी, ये श्री वैष्णव की ओर से आदेश है कि आप रामानुजार दिव्य ज्ञान रामानुज स्वामी के उन वचनों को वाक्यों को सिद्धांतों को
पुराना ही दे दे बहू है बार बार उधर सीढ़ी से नहीं उतरते हैं खोज रहे हैं कहाँ चले गए हैं